आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय के बारे में लेकर। तुलसी घंटी को लेकर बहुत लोग सवाल पूछते हैं। चलो मैं पहले बता दूं, कुछ लोग पूछ रहे थे आपकी तुलसी माला कहाँ गई। देखो मैं बार बार पहनती हूँ, बार बार मेरा जो बेटा है छोटा बहुत शैतान है ठाकुर जी की ही तरह, और वो ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देता है। मैं गले में जो भी पहनती हूँ, पहले मंगलसूत्र था वो भी तोड़ दिया, वो भी रिपेयर के लिए गया हुआ है। तुलसी माला 2 बार पहन चुकी, वो खींच के तोड़ देता है। अभी खाली पहनी हुई है, और अभी मैंने आई है मेरी तुलसी माला श्री बरसाना धाम से आई है, श्री जी की कृपा से अपने आप बिना बोले। मैंने पड़ोस में मेरे रहती है आंटी, वो गई और मेरे लिए लेके आई हैं मेरे से बिना कहे, तो जल्दी धारण करती हुई दिखूंगी। तो तुलसी माला से संबंधित आज के विषय में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपके मनोविचार में जो सवाल चलते रहते हैं, कन्फ्यूजन्स तुलसी माला को लेकर बहुत लोगों को चलती रहती है, ठाकुर सेवा, उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूं, जो मुझे रेगुलर देखते हैं वो तो उनको तो पता है ही, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू उनको मैं बता दूं कि मैं ठाकुर जी से संबंधित लड्डू गोपाल की सेवा से, ठाकुर जी की सेवा से जो आजकल बहुत प्रचलित है, उसमें जो लोगों को कन्फ्यूजन है, डर को लेकर, हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं करते तो क्या कोई पाप लगता है, तो क्या तो गलती हो जाती है, तो क्या भगवान क्षमा करते हैं, ये सब नियम डर को लेकर जो मेन बेसिकली आपके अंदर जो डर है, नियमों को लेकर कन्फ्यूजन है, वो उसको डेडिकेट मेरा चैनल है। मैं उससे संबंधित वीडियो समय समय पर आपको लाती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर चाहिए देख सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन है जो वीडियो में नहीं मिल रही मेरे चैनल पर, आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल, मैं उसको लेकर के वीडियो बना दूंगी। तो ठीक है, तुलसी कंठी को लेकर बात करते हैं। तुलसी कंठी लोग कहते हैं कि को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों के मन में, लोगों का पहनने का बहुत दिल करता है, जो ठाकुर भक्त हैं, कृष्ण भक्त। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम लहसुन प्याज खाएं, हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, और लेकिन हम तुलसी धारण करने का बहुत इच्छा है, ठाकुर सेवा करते हैं, तो क्या करें, क्या हम नहीं पहन सकते। दूसरा ये है कि जो माताएं बहनें हैं वो कहते हैं अगर हम तुलसी धारण करते हैं तो क्या जो मासिक धर्म है उसको हमको उतारना पड़ेगा। तीसरा ये है कि जो ठाकुर जो तुलसी धारण करते हैं और जो गृहस्थ है और जो पति पत्नी गृहस्थ धर्म जब संयोग करते हैं आपस में, उस समय क्या तुलसी हमको माला कंठी उतार देनी चाहिए, क्या वो अशुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। अब इन सब सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए पहले से शुरू करते हैं। अगर आप लहसुन प्याज अगर खाते हैं और आपकी तुलसी धारण करने का मन है, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी इस विषय पर बनाई है कि अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं, तुलसी धारण करते हैं तो क्या करना चाहिए, कब धारण करनी चाहिए। मैंने उसमें बताया कि अगर गुरु जब गुरु दीक्षा दे के दे और वो तुलसी कंठी पहने तो अच्छी बात होती है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपको गुरु नहीं मिले अभी तो आप तुलसी धारण नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। और अगर लहसुन प्याज नहीं छूट रहा किसी की वजह से, घर वालों की वजह से या कोई भी, तो आप उनकी वजह से अपना नुकसान क्यों करवाएंगे। तो समय ज़्यादा नहीं है, कब खरी बोल हो जाए कुछ नहीं पता। तो तुलसी धारण तो भैया ज़रूर कर लीजिए। लहसुन प्याज जब छूटेगा, जब मरने पर अपने आप ही छूट जाएगा, लेकिन जब ये शरीर ही छूट जाएगा तो लहसुन प्याज क्या चीज़ है ना। तो तुलसी घंटी उस बिना किसी देरी के पहन लीजिए, कोई बात नहीं है, उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप दूसरों की वजह से अगर नहीं छोड़ पा रहे लहसुन प्याज या कुछ भी है तो आप तुलसी धारण कोई बात नहीं कर सकते। वैसे मैं कहती हूँ कि अगर हो सकता है तो लहसुन प्याज छोड़ दें, अगर आपके साथ पॉसिबल है तो। पॉसिबिलिटी पूरी है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं है, आप अपने ऊपर खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई कुछ मना नहीं करेगा, सब मतलब अनुकूलता है आपके जीवन में, तो आप छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुलसी धारण करते हैं तो उनकी मान्यता का मान रखने के लिए तो आप लहसुन प्याज थोड़ा अगर छोड़ दे तो वो बहुत बढ़िया है, मैं कहती हूँ। लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते, कोई ऐसी बात है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहनेंगे, आप पहन ही नहीं सकते, उसको उतार फेंक भी नहीं सकते हैं जब तक लहसुन प्याज नहीं छूटेगा। नहीं, आप पहन सकते हैं, क्योंकि समय कुछ नहीं पता। तो अगर हम अनुकूलता की ही बाट देखते रहेंगे, अनुकूल होगा जब जीवन, लहसुन प्याज छोड़ेंगे तब तुलसी धारण करेंगे, फिर तो जीवन का कुछ पता ही नहीं है कब कुछ क्या हो जाए। तो तुलसी धारण आप कर सकते हैं, नो टेंशन। दूसरा सवाल ये है कि मासिक धर्म में यानी कि पीरियड्स में जो औरतें हैं वो तुलसी माला अगर पहनती हैं और उन 3 दिन में वो उसको उतार देना चाहिए, या फिर वो जो पहनी हुई वो अशुद्ध हो जाती है उसको धोना चाहिए, ये सब बातें। ये तुलसी कंठी जो है ना वो इसलिए धारण की जाती है, अगर आपका जिस टाइम भी, जब भी आपको इस शरीर से छोड़ने का टाइम समय आएगा तो यमराज उस जन को छू नहीं सकते हैं, उस जीवात्मा को छू नहीं सकते हैं, क्योंकि तुलसी धारण उसने की हुई है। तो ऐसा बताते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ तभी सफल हो पाएगी ना जब आप हर समय तुलसी पहनेंगे, क्योंकि मौत का तो कुछ नहीं पता, मृत्यु की कब आ जाए। तो इसलिए हर समय उसको हर क्षण पहने रखें, कभी ना उतारें।
कभी भी मतलब गला खाली ना हो, मैं मेरे ऊपर ना गई, मैं बार बार टूट जाती है, अभी आ जाएगी। तो उसको हर समय पहने रखें तो ही उसकी मान्यता है। तो उसके पीरियड से आने से ना आने से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पहने रखें आप। अगर ऐसा ही अगर आपके मन में ज़्यादा ही वहम है, कई लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास ऐसे ऐसे वहम वाले लोग आते हैं, मैंने सुना अभी, चलो कि अगर हम नहाने जाते हैं और नहाते टाइम जो हम अपने फ्रेश कपड़े लेके जाते हैं नहाकर पहनने के लिए, तो हम वो गंदे हाथ से हमने छुए हैं वो भी गंदा हो गएगा। इतना वहम लोगों ने पाल रखा है, बताए उनका इलाज कहाँ से लाएं? वहम का कोई इलाज नहीं है। वीडियोस बना रखी है मैंने, देखी है, लेकिन इतना वहम कहाँ तक, मतलब खुद ही निकालना पड़ेगा आपको। तो ये है कि अगर आप ज़्यादा ही वहम है तुलसी घंटी वो अशुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, वैसे ऐसा होता नहीं है। तुलसी अपने आप में एक पवित्रता का पर्यायवाची है। तुलसी माता एक पवित्रता का दूसरा नाम है ना, तो वो कभी अपवित्र नहीं हो सकती। तो ज़्यादा ही वहम है तो उसको उतार करके उसमें गंगा जल छिड़क लें, यमुना जल छिड़क लें और फिर पहन लें, ऐसा कर सकते हैं, उतारनी नहीं है ना। तीसरी बात यह है, जब पति पत्नी संयोग करते हैं उस समय आपको तुलसी घंटी उतारनी चाहिए, क्या वो पवित्र हो जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। आप पहन सकते हैं, आपको उस समय भी पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ गलत नहीं है कि दो पति पत्नी धर्म के अनुसार संयोग कर रहे हैं। वो अधर्म के अंतर्गत नहीं आता, नहीं वो गंदी चीज़ के अंदर आता है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का पाणी ग्रहण किया है और सबके सामने उन्होंने संकल्प लिया है एक दूसरे के साथ सहयोग करने का भी। तो उनको अनुमति है, धर्म के अनुसार भी, सब चीज़ के अनुसार उनको अनुमति है, तो उस समय भी धारण करें। बल्कि अच्छी बात है, अगर कोई संतान भी अगर आएगी तो वो भी अच्छी होगी। तो उस समय ना है उतारें बिल्कुल भी, ठीक है। अब उम्मीद है इस सवाल को आप दोबारा नहीं पूछेंगे, अलग अलग इंस्टाग्राम पे अलग, उस पर अलग। एक बार मैं बोल दूँ तो उसको समझ जाया करिए, उसको दोबारा से फिर ना पूछिएगा कि फिर भी आप बता दीजिए। लोग मुझसे कहते हैं फिर भी आप बता दीजिए। बार बार बताने से क्या होगा, आपको खुद भी तो सोचना पड़ेगा, खुद भी इस चीज़ को लेकर कुछ आपको, जब तक अपने विचार आप खुद नहीं बदलेंगे तब तक कोई कितना भी बोल ले, कितने संत बोल रहे हैं, नहीं हो सकता कुछ भी, जब तक आपको अंदर से खुद बदलना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब होपफुली कि आपके मन में ये सवाल चले गए होंगे मन से, तुलसी घंटी को लेकर आप बेझिझक होकर धारण कर सकते हैं। एक पहला स्टेप तो उठाओ भाई ठाकुर जी के प्रति। चलती हूँ, एक और विषय लेकर आऊँगी जल्दी। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी एक और विषय लेकर। और अब मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।